एपिसोड 1 पहली आहट। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रीवास्तव बोल रहा हूं। आप सभी का स्वागत है हमारी डरावनी दुनिया में। अगर आप रोज सच्ची और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद आप अकेले अंधेरे में जाने से पहले जरूर सोचोगे। दोस्तों, ये तस्वीर जो आप देख रहे हो ये किसी फिल्म की नहीं है। ये उस जंगल की है जहां जाने के बाद लोग वापस नहीं लौटे। मैं उस रात अकेला था। चारों तरफ सूखे पेड़, बीच जंगल में एक टूटी हुई झोपड़ी और सामने पीठ किए खड़ा एक आदमी। मैंने आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। अचानक हवा ठंडी हो गई और मेरे कानों में एक औरत की धीमी हंसी पड़ी। दोस्तों, अगर अभी आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो समझ लो कहानी सही चल रही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। चेहरा आधा खूबसूरत और आधा सड़ा हुआ। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थीं। वो धीरे धीरे बोली, सुनील, तुम यहाँ क्यों आए? दोस्तों, उस पल मेरा नाम उसने कैसे लिया ये सोचकर मेरी सांसें रुक गईं। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। और उसी हंसी के साथ जंगल में पहली आहट गूंजी। दोस्तों, मैं सुनील श्रीवास्तव बोल रहा हूं और कहानी वहीं से शुरू होती है जहां उस औरत ने मेरा नाम लिया था। सुनील, तुम यहाँ क्यों आए? दोस्तों, सच बताऊं, उस पल मेरी आवाज ही नहीं निकली। जिसने कभी मुझे देखा तक नहीं, उसे मेरा नाम कैसे पता था? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी साड़ी हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे जिंदा हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? वो अचानक रुक गई और उसकी आंखें लाल से गहरी काली हो गईं। वो बोली, जिसे लोग खूबसूरत समझते हैं वही सबसे पहले मारती हूँ। दोस्तों, अगर आप अभी ये कहानी सुन रहे हो और आसपास सन्नाटा है तो जरा अपने पीछे देख लेना, क्योंकि उस वक्त मैंने भी यही गलती की थी। जैसे ही मैंने पीछे देखा वही हंसी अब बिल्कुल मेरे कान के पास। मैंने देखा मेरे पीछे वो आदमी नहीं था जो पहले खड़ा था, बल्कि जमीन पर उसके पैरों के निशान थे जो सीधे उस चुड़ैल के पैरों में जाकर खत्म हो रहे थे। मैं घबराकर बोला, तूने उसके साथ क्या किया? वो मुस्कुराई और पहली बार उसके दांत दिखे, नुकीले, खून से सने हुए। वो अभी भी यहीं है। बस अब तुम्हारी तरह नहीं दिखता। दोस्तों, उसी पल झोपड़ी के अंदर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक, और अंदर से एक आवाज, सुनील, दरवाजा खोलो। दोस्तों, ये मेरी ही आवाज थी। अब आप खुद सोचिए, अगर मेरी आवाज अंदर से आ रही थी तो बाहर ये कहानी कौन सुना रहा था? दोस्तों, मैं सुनील श्रीवास्तव बोल रहा हूं और सच बताऊं, उस पल मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मेरे सामने मैं खुद खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई इंसानी चमक नहीं थी। वो बोला, डर मत सुनील, अब तुझे दर्द महसूस नहीं होगा। अभी आप अकेले सुन रहे हो तो जरा अपने दिल की धड़कन सुनना, क्योंकि उसी तरह मेरी धड़कन भी किसी और के कब्जे में जा रही थी। चुड़ैल मेरे पीछे आ खड़ी हुई। उसकी ठंडी उंगलियां मेरे कंधे पर पड़ी। बहुत साल बाद कोई सही मिला है, उसने फुसफुसा कर कहा। जमीन में धंसने लगे और सामने खड़ा मैं धीरे धीरे मेरी जगह लेने लगा। मैं चिल्लाया, ये सब क्यों कर रही है? वो हंसी, क्योंकि जो जंगल में आता है वो बाहर जाने के लिए किसी और को अंदर भेजता। एक ही रास्ता था, किसी और की जगह खुद को छोड़ देना। लेकिन तभी मेरे कान में किसी बूढ़े की आवाज आई, उसका नाम लो, वो कमजोर पड़ जाएगी। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, महाकाली! चुड़ैल तड़पने लगी। उसकी चीख से झोंपड़ी हिल गई। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सामने खड़ा मेरा दूसरा रूप अब भी मुस्कुरा रहा था और बोला, नाम लेने से आत्मा नहीं लौटती सुनील। दोस्तों, मैं सुनील श्रीवास्तव बोल रहा हूं और सच कहूं, उस पल मुझे लगा अब वापस जाना मुमकिन नहीं। मेरे सामने खड़ा मेरा ही दूसरा रूप धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आवाज भारी हो गई, अब तू अंदर रहेगा और मैं बाहर।
दोस्तों, अगर आपने आज तक अपने ही साये से डरने की बात सुनी थी, तो आज समझ लो वो कैसा होता है। चुड़ैल अब जमीन पर गिरी पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। वो आखिरी बार हंसी। जंगल को नया चेहरा मिल गया। मैंने आखिरी ताकत लगाकर कहा, अगर मैं नहीं निकला तो कम से कम सच तो बाहर जाए। और दोस्तों, अगले ही पल तेज हवा चली, झोपड़ी कांप गई। धड़ाम! मेरी आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। मैं जंगल के बाहर पड़ा था, सब कुछ शांत। लेकिन दोस्तों, जब मैं उठकर चला तो मैंने देखा मेरे पैरों के निशान जंगल की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ जा रहे थे। और पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, कहानी सुनाने के लिए शुक्रिया सुनील। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोस्तों, आज भी उस जंगल में रात के वक्त एक आदमी खड़ा दिखता है जो लोगों को कहानियां सुनाता है। और अगर आप ध्यान से सुनो तो उसकी आवाज मेरी जैसे ही लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर करना। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव, और याद रखना दोस्तों, हर कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ आवाजें कभी चुप नहीं होती। समाप्त। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।